नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है वो है शनि की तीसरी दृष्टि, सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट। सैटर्न एक नेचुरल मैलिफिक है जो हर काम में डिले लाता है। सैटर्न आलस का कारक है। सैटर्न आपके शरीर का वात का कारण है, कारक है। अर्थराइटिस का कारक है। हड्डियों के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उसका कारक है। सैटर्न की तीसरी दृष्टि क्यों इंपॉर्टेंट है वो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि तीसरी दृष्टि से इंसान की लाइफ में क्या क्या फर्क पड़ते हैं। सैटर्न की तीन दृष्टियां होती है, तीसरी, सातवीं और 10वीं। जो तीसरी दृष्टि होती है वह सैटर्न 75% अपना काम करता है। मतलब वहां पे सैटर्न 75% अपना पूरा फोकस डाल देता है। आपको सैटर्न के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। सैटर्न एक बहुत धीरे धीरे चलने वाला प्लेनेट है। उसके पास टाइम ही टाइम है। वो हर चीज को डिले करने में लगा रहता है कि धीरे से करेंगे, आलस्य है। वो कारक सैटर्न का है। सैटर्न अलग अलग घरों में अलग अलग रिजल्ट देता है, जो मैंने कुछ वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं। पर आज मैं जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, सैटर्न की तीसरी दृष्टि। देखिए, इस टॉपिक के अंदर सैटर्न, शनि रेट्रोगेट नहीं होना चाहिए और शनि अस्त नहीं होना चाहिए, वक्रीय नहीं होना चाहिए और कंबस्ट नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, ये टॉपिक नेचुरल शनि का ही मैं बताऊंगा कि शनि जिन जिन घरों में बैठता है। सैटर्न का तीसरा दृष्टि कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जनरली सैटर्न कर्म का कारक है, आपके प्रोफेशन का कारक है। सैटर्न वही चीज देगा जो आपके प्रोफेशन में होती है, या सैटर्न वही चीज देता है कि आपको कर्म कैसे करवाया जाए, उसके फल कितने देर में मिलेंगे, सैटर्न है। सैटर्न, शनि दिखने में दुबला पतला, एकदम पतला दुबला पतला, मतलब आप देखेंगे थोड़ा सा काला चेहरा, ऐसा आपको प्रतीत होता है। सैटर्न आइसोलेशन का भी कारक है। सैटर्न जब उच्च के हो जाते हैं तो हर चीज का बोझ अपने आप पर ले लेते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शनि की तीसरी दृष्टि। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला घर है यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ईस्टर्न होराइजन है जो बचक कर यहां से स्टार्ट होता है। इंसान की कुंडली में पहला घर से ही हर चीज स्टार्ट होती है। पहला घर आप खुद हो, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी जो बीमारियां हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो है। शनि जब भी पहले घर में आएगा, इस घर में आएगा, उसका तीसरा दृष्टि यहाँ गिरेगा। एक यहां से गिरना, 1 2 3, यहाँ पे शनि आएगा। जब तीसरे घर पे दृष्टि गिरता है, तीसरा घर होता है आपकी मेहनत का, आपकी करेज का, आपकी हॉबीज का, आपके नेबर्स का, आपके बहन भाई का, सिबलिंग्स का, आपके आस पड़ोस में जो भी है उनका। शनि जब भी यहाँ पे गिरता है तो आपका पराक्रम डिले करने लग जाता है। बहुत धीरे धीरे आप कोई भी काम करते हो। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में ये देखा है कि शनि जब भी पहले घर में होता है, इंसान पूरा वजन अपने आप उठा लेता है। पर तीसरा दृष्टि पे होने से, उनके भाई बहन के घर पे होने से, उनके पड़ोसी के घर में होने से उनको लाभ नहीं मिलता। मतलब लाभ का मतलब, आपने जितना भी किया हो लाइफ में, लोगों का भला जितना भी किया हो, पर आपको उस चीज का क्रेडिट नहीं मिलता। ये तीसरा दृष्टि के कारण होता है। आपको यही बोलेंगे कि तुम मूर्ख हो, तुमने कुछ नहीं किया है। किया आपने ही है, सब कुछ कर रहे हैं आप ही है, मगर प्रॉब्लम यह है कि आपको उस चीज का क्रेडिट नहीं मिल पाता। ये शनि का तीसरा दृष्टि। शनि नेचर वाइज मतलब प्योर मेलिफिक है। मतलब नेचर की मतलब है, जब भी इनकी दशाएं चलती है तो इंसान बूढ़ापे की तरह सोचने लग जाता है। बूढ़ा इंसान जैसे सोचता है कि उम्र कम बची है, अब हर चीज खत्म हो गई है, ऐसी विचार लाने लग जाता है। इसीलिए जो शनि है, उनका तीसरा दृष्टि जब तीसरे घर पे गिरता है तो काम काज में, आपकी हॉबीज में, आपकी करेज में, आपके एक्शंस जो होते हैं आपके, उनके अंदर डिले आने लग जाती है। उसी के कारण उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाते। सैटर्न का सैटर्न जब दूसरे घर में हो, शनि दूसरे घर में हो, तो उसका तीसरा दृष्टि गिरेगा आपके चौथे घर में। 1 2 3, शनि यहां पे होंगे तो तीसरा दृष्टि यहां गिरेगा। चौथा घर आपके इमोशंस का, आपकी फैमिली का, आपकी मदर का।
जब भी शनि की तीसरी दृष्टि चौथे घर में गिरती है तो मदर से रिलेशन अच्छे नहीं मिल पाते हैं। फैमिली जो घर घर बनाने में, घर होने में डिले होने लग जाता है। हर चीज में आप ये देखिएगा इमोशनल डिस्टरबेंस हमेशा लगा रहता है, क्योंकि चौथा घर आपके इमोशंस का भी है, क्योंकि ये जलीय घर है। यहाँ पे इमोशनल ट्रबल्स बहुत रहते हैं, अकेलापन बहुत रहता है, आदमी को ज्यादातर नेगेटिव थॉट ज्यादा आने लग जाते हैं। चौथा घर आपकी मदर का, मदर से मतभेद होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप साथ में रहते हैं मदर की, तो मदर की हेल्थ भी कुछ थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ उनको लगा रहेगा, या आप दूर चले जाएंगे उनसे। तो ये जब भी सेकंड घर में शनि आता है तो ये रिजल्ट देता है। अब तीसरे घर में जब शनि आता है तो उसकी दृष्टि पंचम हाउस पे गिरती है, 1 2 3, पांचवा घर। पांचवा घर आपका पूर्व पुण्य का, पांचवा घर आपका फेम का, पांचवा घर आपके चिल्ड्रंस का। पांचवें घर से ये पता चलता है आपको नॉलेज कितना है। पांचवें घर से ये पता चलता है कि आपने किस चीज को लेके सबसे ज्यादा ताकत दिखाई अपनी लाइफ में। जब भी शनि आएंगे, तीसरा दृष्टि याद देखिए, पहली बात आपको फेम मिलने में बहुत टाइम लगेगा। अब जिस रेस्पेक्ट की भावना, जो मेहनत आपने की है, कि तीसरा घर तो आपका करेज है, ऑब्वियसली वहां स्लो मोशन में शनि है, क्योंकि शनि का चाल ही धीरे है, देख रहा पंचम को है। बच्चों के लिए आप बहुत कुछ करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बहुत प्रेशर देंगे, पर आपको वो फेम नहीं मिल पाता। आप अपने बिजनेस के अंदर भी बहुत कुछ करेंगे, अपने कर्म क्षेत्र में भी बहुत कुछ करेंगे, फेम मिलने में आपका आधा जिंदगी निकल जाएगा, जब जाके आपको फेम मिलेगा। कई कंडीशन में ये देखा गया है कि शनि अगर ठीक ठाक बैठा है, मतलब कारक हो गया है, जैसे तुला लगन में, वृषभ लगन में, कुंभ लगन में, मकर लगन में, तो उनको फेम मिलने में 36 इयर्स के एज के बाद फेम मिलता है। मगर ये कई मेष लगन है, वृश्चिक लगन है, इनमें उनको मिलते मिलते, या आपका धनु लगन है, कन्या मीन लगन है, तो इनको फेम मिलने में ये देखा गया कि 50 साल की उम्र लग जाती है। यहाँ पे आपको आपका पूर्व पुण्य पाने में बहुत ताकत लगेगी, आपको नॉलेज गेन करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, इजीली आप नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं। शनि जब चौथे घर में होते हैं, देखो इमोशंस के घर में अब शनि आ गए हैं, ऐसे लोगों का इमोशंस ट्रबल्स बहुत हाई रहता है। मतलब शनि चौथे इमोशंस के घर में आ गए, ऐसे लोगों का इमोशंस खराब हुआ मिलेगा, आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स के अंदर मिलेंगे। अब शनि का तीसरा दृष्टि गिरेगा छठे भाव पे, ये अच्छा भी है। देखिए अच्छा क्यों है बताता हूं। छठा घर रोग ऋण शत्रुओं का है, कंपटीशन का है। कंपटीशन में तो डिले कर देगा, टाइम लगेगा कंपटीशन में कोई चीज पाने के लिए, मगर आपके रोग, आपके ऋण, आपके शत्रु हमेशा आपसे हारते जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस नहीं रहेंगे। जिस किसी की कुंडली में है उसके अंदर उस चौथे घर में उसके इमोशंस खत्म हो चुके हैं, तो उसको फाइट करने में दिक्कत नहीं होती है। छठे घर के नेगेटिव परिणाम पूरे खत्म कर देगा वो, पर कंपटीशन में डिले कर देगा, रोग बीमारियों से दूर करेगा, ऋणों से दूर करेगा। अब शनि जब पंचम घर में आते हैं, सूर्य का घर है, ये फेम का घर है, इनका दृष्टि गिरेगा आपके सातवें घर में, 1 2 3। सबसे पहले शनि लव मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम इशू करेंगे, आपके रिलेशन ही नहीं बन पाएंगे, ऐसे आप अकेले रहेंगे अपने प्यार मोहब्बत के चक्कर में। दूसरा चीज है, ये देखा गया है कि शनि पंचम में होने से इंसान बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। मतलब आप उसको चैलेंज कर दीजिए, आप तुमसे काम नहीं होगा, वो कहेगा मैं, वो चुपचाप काम करके दिखा देगा, हरा देगा। मगर अब सप्तम पे दृष्टि गिर रहा है, तो सप्तम हो गया आपके पार्टनरशिप का, आपके लाइफ पार्टनर का। देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, शादी के लिए D9 जरूर देखना होता है, पर अभी हम लगन कुंडली देख रहे हैं, आप D9 को जरूर कैलकुलेट करिएगा, बिना D9 के रिजल्ट नहीं आएंगे। शनि यहाँ होंगे तो आपका सप्तम घर में रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, आपका पोजीशन, आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर, आपके स्पाउस, आपका जो भी स्पाउस है, आपके बिजनेस पार्टनर है, वहां से आपको दिक्कतें खड़ी होगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स खड़ी होगी, काफी झगड़ा रहेगा, या आप अकेलापन जिंदगी में गुजारोगे,
ये शनि का तीसरा दृष्टि जब सप्तम में होता है। अब शनि खुद छठे घर में आ गए हैं और इनका तीसरा दृष्टि गिरेगा आठवें घर में। अब आठवां घर होता है क्रोनिक्स बीमारियों का और छठा घर होता है रोग रीढ़ शत्रु का। यहाँ पे शनि बहुत अच्छा काम करते हैं, वो स्लोली अपने दुश्मनों को मारते रहते हैं। पर ये यहाँ बैठ के यहाँ देखेंगे तो आपकी क्रोनिक्स बीमारियां खत्म करनी स्टार्ट कर देंगे। जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जैसे कैंसर हो गया, लीवर से रिलेटेड बीमारियां हो गई या कोई भी ऐसी बीमारी, वो खत्म कर देगा परमानेंटली। और आप आलस्य की जिंदगी भी जिएंगे। छठा घर आलस का भी है, दिन में सोता आदमी रात को जागता आदमी, इस कंडीशन में आपको देखेंगे। अब शनि यहाँ आएगा सातवें घर में, जो शनि का सबसे पावरफुल घर है, और ये दृष्टि देगा, क्योंकि शनि यहाँ उच्च के हो जाते हैं, ये दृष्टि देगा नौवें घर में, भाग्य के घर में। तो ये देखा गया कि भाग्य में उन्नति होने में 36 ईयर्स तक उस इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है। पर मगर शनि यहाँ होने से सारा वजन उठा लेता है, वो सही गलत का फैसला जानने लग जाता है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि वो जिससे प्यार करेंगे उसी से शादी करते हैं दिखेंगे आपको, क्योंकि नौवां घर भी इन्वॉल्व हो गया है। हमेशा याद रखिएगा, पंचम, सप्तम और नाइन्थ हाउस, ये तीनों घर आपस में इन्वॉल्व हो, कहीं से भी हो जाए, एक दूसरे से पंचम से सप्तम में हो जाए, नौवें घर से पंचम में हो जाए, ऐसा स्थिति में लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और उनके रिलेशन काफी टिकते हैं। मगर ये नवम घर में आने से इनका भाग्योदय लेट होता है। बॉसेस जो सीनियर्स होते हैं उसमें कई बार प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट होती है, उनके सीनियर से, बॉसेस से, मगर खराब रिजल्ट नहीं है, थोड़े दिन के लिए होती है, फिर एडजस्टमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अब शनि जब यहाँ आएंगे अष्टम घर पे, आठवां घर आइसोलेशन का, आठवां घर जहां ऑक्सीजन नहीं है, आठवां घर आपकी उम्र का, डेथ का, जब भी यहाँ आएंगे वो 10वें घर के देखेंगे, 10वें घर को दृष्टि देंगे। अब 10वां घर क्या चीज का है? 10वां घर प्रोफेशन का, आपके कर्मों का घर है। वहां पे शनि आएंगे तो 100% करियर से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहेंगे। करियर सेट होने में बहुत टाइम लग जाता है ऐसे लोगों का। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, शनि रेट्रोगेट नहीं होने चाहिए, शनि अस्त नहीं होने चाहिए। यहाँ पे शनि रेट्रोगेट नहीं होने चाहिए, शनि अस्त नहीं होने चाहिए। ये रूल्स आपको लगाना ही है, ठीक है। शनि यहाँ आते ही आपके करियर से रिलेटेड, कंपटीशन में, प्रोफेशन में कंपटीशन से रिलेटेड चैलेंजेस खड़े करेंगे, बार बार डिले लाएंगे करियर में, स्मूथ करियर नहीं चल पाता ऐसे लोगों का, बीच बीच में ब्रेक्स आते रहते हैं। ये शनि का अष्टम में होने से दिक्कत होती है। इन लोगों की उम्र बहुत ज्यादा मिलेगी आपको जब भी अष्टम में शनि होंगे, क्योंकि वो सेकंड हाउस को देख रहे हैं, आपकी आयु को देख रहे हैं, उम्र इनकी ज्यादा मिलेगी। अब शनि जब नौवें घर में आते हैं, भाग्य घर में, इनकी बॉसेस से तो पटनी नहीं है और फादर से थोड़ा दूरी बन जाता है इनका, गुरु मिलते नहीं है इनको, क्योंकि 9th हाउस बृहस्पति का, या शनि आने के बाद बहुत चीज में डिले कर देता है। तो इनका जो दृष्टि है वो 11वें घर पे गिरेगा। 11वां घर जो इनकम का घर है, 11वां घर ऐसा घर है जो ये बताता है कि अब शॉर्ट टर्म में कैसे पैसे कमा सकते हैं, या यहाँ पे गिरेगा तो इस घर से रिलेटेड आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दिक्कतें क्या आएगी? दिक्कतें आएगी आपके रिलेटेड, पैसे आपको टाइम पे मिल नहीं रहे हैं, सैलरी में पैसे आपको टाइम पे मिल नहीं रहे हैं, सैलरी आपको टाइम पे मिल नहीं रही है, आपने कोई मार्केट में उधार दिया है, बहुत टाइम के बाद आपको उसका रिकवरी होगा, डिले होता जाएगा हर चीज में, पैसा आएगा बहुत देरी से आएगा, आप थक जाओगे, जब आपकी उम्मीद ही हट जाएगी जब वो पैसा आएगा। ऐसे लोग किसी को उधार दे देते हैं तो ये मान लीजिए मिलेगा पैसा, और इतना डिले होके मिलेगा कि आदमी परेशान होके बोलेगा अब नहीं चाहिए, जब वो उस टाइम में उसको फायदा मिलना स्टार्ट होता है। शनि 10वें घर में आता है, शनि का एक खुद का घर माना जाता है, यहाँ करियर स्मूथ चलता है, आदमी आराम से बैठ के काम करता है, एक ही काम करता है। मगर 12वें घर से रिलेटेड प्रॉब्लम खड़ी करनी स्टार्ट हो जाती है कि 12वां घर आपके डेब्ट्स का है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? ये आपको हंसने की बात यह है कि आपके डेब्ट्स ज्यादा नहीं होंगे, टाइम पे आप टाइम टू टाइम उधार चुका दोगे अगर आपने लिए हैं। आपके मतलब 12वां घर आपके जैसे आइसोलेशन का है, जेल का है, तो इन चीजों से दूर करता है, वो गलत रास्ते पे जाने नहीं देता। ये शनि
10वें घर में आके यहाँ दृष्टि देगा जब होगा। अब शनि 11वें घर में आता है, ये भी शनि का घर है, ये लगन पे दृष्टि गिरता है। तो लगन मतलब इंसान खुद, इंसान को, मनुष्य को अपनी लाइफ में इतना मेहनत करवाता अपने अपने आप को बदलने के लिए कि इंसान प्योरीफाई हो जाता है। वो लगन को बार बार ठीक करता हुआ अपने आप को ठीक करता हुआ मिलेगा, गलतियों सुधारता सुधारता आगे जाएगा। ये 11वें घर में शनि आने से होता है। ऐसे लोगों के पास पैसा अच्छा होता है क्योंकि वो जानते हैं कि अपने आप को कैसे सुधारा जाए बार बार में। अब शनि जब 12वें घर में आते हैं, 12वां घर शनि कारक है यहाँ के, अभी ट्रांजिट में भी शनि मीन राशि में घुसने वाले हैं। ये पैसे को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, आपका फाइनेंस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। 12वें घर से दूसरे घर पे दृष्टि, आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल करना शनि स्टार्ट कर देंगे। अभी आपने ट्रांजिट देखा होगा, काफी शेयर मार्केट डाउन होने लगे हैं, लोग अपने पैसों को उठाने लग गए हैं मार्केट से, शेयर मार्केट डाउनफॉल की तरफ आ चुका है, काफी बिजनेस खराब हो चुके हैं। मतलब इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उनका करियर खत्म होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब शनि कंट्रोल कर लेता है। जब यहाँ आता है आपको कंट्रोल कर लेगा पैसा खर्चा करने में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तीसरा दृष्टि दूसरे घर पे है, तो कंट्रोल किसको कर रहा है? आपके फाइनेंसेस को। आपको खर्चा नहीं करने देगा, बोलेगा सेविंग करो, कैसे भी करो सेविंग करो, क्योंकि यहां से वो यहाँ ये जो दो घर है इंपॉर्टेंट है शनि के लिए। ये 2.5 साल और ये 2.5 साल, इस टाइम में अगर कोई अपने आप को संभाल के चलता है तो आने वाले बहुत साल, मान के चलिए 15 से 18 साल उसके लिए गोल्डन टाइम होगा। इसीलिए ट्रांजिट हो रहा है। 12वां घर ऐसा घर है ना जिसमें दो मछलियों को आपस में अपोजिशन में देखेंगे, उनका फेज, एक इधर देख रही है एक इधर देख रही है। इसका मतलब है उस घर में बैठने वाला प्लेनेट उस घर को रूल करता है, बृहस्पति रूल नहीं करते। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए। शनि जब भी 12वें घर में आते हैं, आप 1994 टू 1996 का आप उठा के देख लीजिए बैकग्राउंड, आप उससे पहले का शनि का ट्रांजिट मीन राशि में देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं पूरे विश्व में। तो शनि का जब भी ट्रांजिट होगा, ये आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल करेगा, आपकी फैमिली में जो इश्यूज आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना स्टार्ट करेगा। ये शनि के ट्रांजिट का असर और शनि का तीसरा दृष्टि का असर आपको मैंने बताया है। अब मैं बताता हूं शनि को ठीक कैसे किया जाए। शनि वात का कारक है, वात के कारण अर्थराइटिस होती है। तो आपको अगर इन चीजों से मुक्ति पानी है तो डेली हनुमान चालीसा सुबह और शाम पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ोगे आपके करियर में ग्रोथ आएगी, फाइनेंसेस में फायदा होगा। हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो शनि, देखिए शनि को ठीक एक ही प्लेनेट, दो प्लेनेट कर सकते हैं, मंगल और सूर्य। शनि को कंट्रोल मंगल बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, और मंगल है हनुमान जी। तो अपने शरीर पे तेल लगाइए, तेल दान करिए। तेल दान करोगे, मंगल को दान कर रहे हैं आप, मंगलवार के दिन शनि मंदिर में दान करिए। अपने बॉडी पे तेल लगाइए, जैसे जैसे आप तेल लगाओगे आपके वात की प्रॉब्लम कम होती जाएगी, आपके शरीर की हड्डियों की प्रॉब्लम कम होती जाएगी। शरीर पूरा शरीर पे तेल लगाना स्टार्ट करिए। दोनों टाइम हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़िए। अगर आप ये करते हैं तो शनि के जो नेगेटिव परिणाम आप देख रहे हैं वो ठीक होने लग जाएंगे, क्योंकि शनि को कंट्रोल मंगल करता है, मंगल को आपको खड़ा करना पड़ेगा शनि के साथ में। तो ये शनि के अच्छे रिजल्ट आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ऐसे वीडियो में और लाता रहूं।